हमारे जीवन में उल्लास भर देते हैं। अब दिवाली का त्योहार आया। कभी आपने सोचा कि ये सारे पर्व जैसे गुरु पूर्णिमा, होली, रक्षाबंधन, ये सब पूर्णिमा के दिवस पर आते हैं जब चंद्रमा आकाश में पूर्णतः सज्ज होता है। तो दिवाली का ये शुभ त्योहार ये आता है अमावस्या के दिवस पर। अमावस्या जिसे हम अशुभ मानते हैं। कभी सोचा है कि क्यों श्री राम ने अमावस्या का दिवस ही चुना होगा अयोध्या पुनः लौटने के लिए? एक दिवस पश्चात या एक दिवस पूर्व भी तो आ सकते थे, क्योंकि वो इस संसार को एक संदेश देना चाहते थे कि मुहूर्त नहीं, कर्म बड़ा। यदि आपके कर्म बड़े हों, शुभ हों, तो अमावस्या की ये रात्रि ये भी दीपों से सज कर दिन बन सकती है। तो मुहूर्त विचारे ना विचारे चयन आपका है, किंतु अपने कर्म विचारे ये मेरी मंत्रणा है। राधे राधे। इस वस्त्र को देख रहे हैं आप? इसकी बुनाई, इसकी कढ़ाई, इसकी सज्जा कितनी सुंदर लग रही है, कितना स्वच्छ, कितना सुलझा हुआ है। अब इसे हम तनिक भीतर से देखते हैं। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? यही होता है, हमारे व्यक्तित्व के साथ भी यही होता है। ये सारी उलझनें जो है, हमें सुलझने के लिए इन उलझनों का सामना करना ही पड़ता है। तो इन उलझनों से कभी भयभीत मत होइएगा, ये बस आपको एक सुलझे हुए मार्ग की ओर ले जा रही है। राधे राधे। हाथ के भी कितने रूप होते हैं। कुछ स्नेह के नाते आपसे मिलते हैं तो कुछ प्रहार बनकर आप पर गरजते हैं, कुछ मित्रता के नाते आपके ओर बढ़ते हैं तो कुछ शत्रुता में आपको खींच ले जाते हैं। किंतु कभी सोचा है कि कौन सा हाथ अधिक मूल्यवान? जब आप सफल होते हैं, जब आप शुभ कर्म करते हैं, तब कुछ हाथ आपके लिए तालियां बजाते हैं और कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो आपके कंधे पर रखे जाते हैं जब आप जीवन में सबसे अधिक असफल होते हैं, जब आप टूट जाते हैं। ये तालियां बजाने वाले ये हाथ, आपकी प्रशंसा करने वाले ये हाथ, इससे कहीं अधिक मूल्यवान है वो हाथ जो आपको तब सहारा देते हैं जब आप वो समय व्यतीत कर रहे हैं जो कोई नहीं करना चाहता। ये आपका संबल बनते हैं और यही संबल है जो जीवन को जीने का आधार आपको देता है। तो एक दूसरे का संबल बनकर रहिएगा, जीवन में सदैव सुख पाएंगे। राधे राधे। मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य किसी से प्रेम करता है, किसी से घृणा, किसी का आदर करता है तो किसी का तिरस्कार करता है। मनुष्य कुछ भी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, रोगी हो सकता है, धनी हो सकता है, निर्धनी हो सकता है, मित्र हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। यदि कुछ नहीं हो सकता तो अस्पर्श, छुआछूत ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। ये जो मनुष्य का शरीर है ये ईश्वर की देन है, ये उसका मंदिर है। हर शरीर में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, तो इस शरीर का अपमान करना, इसे छूने से भी कतराना, ये कभी ना करना। इस जीवन में छुआछूत कभी ना करना। ईश्वर की जो देन है उसका सम्मान करना सीखो। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रेम और चाह समान लगता है, किंतु है नहीं, इनमें बहुत अंतर है। देखा जाए तो प्रेम और चाह कभी एक हो ही नहीं सकते। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, यदि आप इस पुष्प को चाहते हैं तो आप इसे इसकी डाली से तोड़कर अपने पास रखिए, किंतु यदि आप इससे प्रेम करते हैं तो आप प्रतिदिन आकर इसकी जड़ों को जल देंगे ताकि ये और खिले।
बस यही है अंतर चाह और प्रेम। चाह स्वार्थ बन जाता है, जहां प्रेम प्रेम परमार्थ बनता है। तो चाह नहीं प्रेम कीजिए, जीवन धन्य हो जाए। राधे राधे। कभी किसी बालक को देखा है कितना कुछ घटित होता है उसके जीवन, बालपन से लेके बड़े होने तक असंख्य अनुभवों का अनुभव करता है। कभी गिरता है, कभी चोट खाता है, कभी सीखता है, कभी पीड़ा सहता है तो कभी आनंद के क्षण जीता, किंतु स्मरण रखता है तो केवल आनंद के क्षण। अब तनिक एक बार आपके जीवन के प्रारंभ में झांक के देखिए, आपके बालपन में झांक के देखिए, आप पाएंगे कि अधिकतर स्मृतियां जो आपके मन में हैं वो अच्छे क्षणों की, बुरे क्षणों की नहीं। इसीलिए ये बालपन ये सुखी होता है, ये निश्चिंत होता है। इसलिए आज भी न जाने आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, बुरी स्मृतियों को, बुरी यादों को भुलाने का प्रयास कीजिए। एक बार बुरी यादों को भुलाने का अनुभव आपको हो गया तो स्मरण रखिए, कितने भी कठिन कष्ट आपके जीवन में क्यों ना आए, उनका सामना करने में आप सक्षम रहे। राधे राधे। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आप कहेंगे जल। और बिल्कुल ठीक है, किंतु किस कारण से? इसलिए कि वो हमें जीवन देता है, इसलिए कि वो हमारी प्यास बुझाता है, या इसलिए कि हमारे दैनिक कार्यों से लेकर मरने तक हमारे काम आता है, हर कार्य में हमारी सहायता करता है? नहीं, इसके पीछे एक भाव है जल की प्रकृति। सोचिए, सागर का ये जल सूर्य के ताप को सहकर वाष्पित होता है, फिर ऊपर जाके मेघों में समा जाता है, फिर मेघों के साथ एक लंबी यात्रा तैर कर कहीं पर्वतों से टकराकर वर्षा बनकर इस धरा पर बरसता है। फिर इस धरा के अंग को, इसकी मिट्टी को स्वयं में समा लेता है। मनुष्यों द्वारा, अन्य जीवों द्वारा जो गंदगी फैल चुकी है उसे स्वयं में समा लेता है और फिर अग्रसर होता है पुनः सागर की ओर, सागर में समा जाता है। किंतु फिर भी पुनः वाष्पित बनते समय उस गंदगी को वहीं छोड़ देता है, उस गंदगी को अपने साथ लेकर नहीं जाता। बस यही जल की प्रकृति है जो उसे महान बनाती है। आप भी अपने जीवन में अपना कर्म कीजिए, महान कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, किंतु पुरुषार्थ के साथ जो अहम आता है उसे अपने साथ उठने ना दें, उससे परे उठें। आप स्वयं को जल की ही भांति हल्का पाएंगे। राधे राधे।